तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमने ऐसे कहा था कि हम केवल 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट्स सेट कर देते हैं 500 रुपया पर मंथ। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मैंने आपको बताया 12% से 15% तक होता है। तो हम इसमें इस केस में 13.5% ले लेते हैं दोनों के बीच का। जबकि पिछले कुछ सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखें, डेटा देखें, तो उससे 15% का रिटर्न बड़ी आराम से मिल जाता है। लेकिन हम यहाँ पर केवल 13% ही लेकर चलते हैं, मान लीजिए। तो 13% मैं यहाँ कर देता हूँ 13%। अब ये एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हो गया पर एनुअल 13%। ठीक है। टाइम पीरियड इसमें रखते हैं हम। चलिए सर, टाइम पीरियड इसमें हमने रख दिया। अब मान लीजिए आपने 5 साल के लिए किया, ठीक है, 5 साल के लिए किया, ठीक है, यहाँ कर देते 5 साल। अब देखिए, इन्वेस्टेड अमाउंट 30,000 रुपया, एस्टिमेटेड रिटर्न 12,000 रुपया, 12,400 रुपया। टोटल वैल्यू अभी कितनी हो गई? 42,000 रुपया। ठीक है। यहाँ पर जो नीला वाला पार्ट है ये हमारा रिटर्न है, ठीक है, और जो टोटल वैल्यू है वो हमारा ग्रे पार्ट को शो कर रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं दोस्तों। और जो हमने यहाँ पर क्या कहते हैं, जब हम किसी आरडी में या एफडी में अगर हम करते हैं इन्वेस्ट, तो उसका देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल हम याद रखते हैं कि 30,000 रुपये जब हमने 5 साल में म्यूचुअल फंड मतलब एसआईपी की, तो हमें यहाँ कितने मिलते हैं? 42,000 रुपये। इंटरेस्ट कितना मिला? 12,400 रुपये। ठीक है, मोटा मोटा 12,000 रुपये पकड़ लेते हैं, तो 12,000 रुपये इंटरेस्ट हमें इससे मिला। ठीक है। तो दोस्तों इससे जो हमें इंटरेस्ट मिला, एसआईपी से जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 5 साल में, अगर हम केवल 13% का रिटर्न सेट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ मिल रहा है 12,400 रुपये। अब सेम चीज़ हम करके देखते हैं कि जैसे कि हम पोस्ट ऑफिस में अगर 500 रुपये की आरडी अपनी ओपन कराते हैं, तो वहाँ पर हम 5 साल में अपना कितना रुपये जमा कराते हैं? 30,000 रुपये। और हमें कितना मिलता है? हमें यहाँ पर मिलता है 36,000 रुपये। तो 6,000 हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ हम पुट करते हैं 6,000, ठीक है, और निकालते हैं कि कितना परसेंट है हमारी जो टोटल हमने वैल्यू इन्वेस्ट करी है उसका कितना परसेंट है? 20% है। कितने सालों में? 5 सालों में। अब यहाँ पर एक चीज़ करनी पड़ेगी कि 5 सालों में हमने अपना इकट्ठा पैसा शुरू में नहीं दिया है, इसलिए हम 5 साल की जगह 2.5 साल कर देते हैं, जिससे कि एक बैलेंस दोनों में आ जाएगा। तो इसमें 2.5 का हम यहाँ पर भाग देते हैं। तो यहाँ पे हमें जो रिटर्न रेट मिल रहा है वो 8% मिल रहा है, ठीक है। अब 8% यहाँ पर मिल रहा है, तो अब हम 8% के हिसाब से देख, तो अब 8% यहाँ पर है, वहाँ कितना है? 13% है। तो वहाँ ज़्यादा, लेकिन 15%, लेकिन हम केवल 13% मान के चलते हैं। ठीक है। एफडी में हमारा होता है 7.5 से 8%। चलिए 8% उसमें ही मान लेते हैं, तो भी हमें एसआईपी में फ़ायदा है। मेरा काम दोस्तों आपको सिर्फ बताना है, इन्वेस्ट कैसे करना है ये आप खुद देख सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं अगर आपकी जगह हो तो मैं एसआईपी करना ज़्यादा सुरक्षित समझूंगा, और मैं करता भी हूँ, आपको बता दूँ। लेकिन आप अपने देख लीजिए, मेरा काम आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, एफडी में 8% इंटरेस्ट है, वहाँ पे दोनों में 8% की लगभग है। जबकि हमारा जबकि हमारा जब हम एसआईपी म्यूचुअल फंड करते हैं, तो वहाँ पे हमारे 12,400 रुपये बनते हैं। अब इसको अगर लंबे टाइम के लिए देखें, और हम यही इसी तरह की चीज़ मतलब केवल 10 साल तक करें, 10 साल में हमारा देखिए, हमने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो हमारा कम रह गया, और जो रिटर्न हमें मिला है वो 63,000 मिला है। ये है कंपाउंडिंग का जादू, ठीक है, केवल 10 साल में। और केवल 500 रुपये महीने इन्वेस्ट करके, आपके सामने है सब कुछ। मतलब केवल 500 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, रिटर्न रेट केवल 13% है 1 साल का, ठीक है। टाइम पीरियड केवल 10 साल, ठीक है। और देख लीजिए, इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट हमारा कम रह गया और रिटर्न हमें ज़्यादा मिल गया। ठीक है, ये ग्रो पे कैलकुलेटर है, आप अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं जाकर, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो इन तीनों में आप अंतर समझ गए होंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको इसमें और बताना चाहता हूँ कि इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न में हमने केवल 13% डाला है। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में बताऊंगा कि गांव में रहकर, जी हाँ दोस्तों, मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूं, तो गांव में रहकर कैसे हम 30% का रिटर्न बड़े आराम से इजीली प्राप्त कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उस वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं वो वीडियो देखना, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और उसमें ऑल को ज़रूर सेलेक्ट करें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको आप तक पहुंच सके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।